तो अभी हम कवर करेंगे डेलीगेट कॉल। इससे पहले हमने कॉल देख लिया था, जो कि सिंपल कॉल मेथड है वो देख लिया था हमने। आज समझेंगे डिफरेंस कॉल एंड डेलीगेट कॉल में। दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, और डेलीगेट कॉल के बारे में बात कर लेंगे, और कॉल और डेलीगेट कॉल में दोनों में डिफरेंस क्या, बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो सीधा चलते हैं रीमिक्स आईडी में, वहीं समझते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने कॉन्टैक्ट वाले फोल्डर में डेलीगेट कॉल डॉट सोल के नाम से एक कॉन्टैक्ट का फाइल बना ली है, और ये हमारा एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें। समझो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है। बस ये क्या कर रहा है, ये बस सिंपल सी ऊपर डेफिनेशन जो हमने पहले डिफाइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का नाम बी है, और ये कुछ उसके स्टेट वेरिएबल है, एंड देन एक फंक्शन है। ठीक है, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट बी। अब आ जाओ एक और चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ। सेकंड है ये ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये भी सेम ही इन्वायरमेंट में है, जैसे ये है, जिस इन्वायरमेंट में ये वाला है उसी में कॉन्ट्रैक्ट ए पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जो सारी बात शुरू होती है वो होती है कॉन्ट्रैक्ट ए में। अच्छा, डेलीगेट कॉन्ट्रैक्ट, अगर डेलीगेट कॉल के बारे में सीधा सीधा आपको बताऊं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, डेलीगेट कॉल क्या करती है, किसी और कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि किसी और कॉन्ट्रैक्ट को, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं डेलीगेट कॉल और कॉल दोनों की। ठीक है, ऐसा समझो कि एक एग्जांपल लेते हैं। माना कि चलो एक बंदा है जिसका नाम ए है, और वो चाहता है कि बी से क्या चाहता है, वो चाहता है बी से कि बी को बोलता है कि यार बी मेरा, ए बोलता है बी को कि मेरा काम कर दे, ए बोलता है बी को कि मेरा काम कर दे, मेरे पास कुछ काम है, और मेरे पास दोनों के पास नोटबुक है, ए के पास भी नोटबुक है, बी के पास भी नोटबुक है। ए बोलता है बी को कि सॉरी, ऐसा करते नहीं, हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट लिखे ना, वैसे एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट ए है, और एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है बी, और ठीक है, ए है एक बी है, बी ऊपर डिफाइन कर रखा है, ए नीचे है। ठीक है, अब बी बोलता है ए को, दोनों के पास नोटबुक है, नोटबुक समझो, नोटबुक माने तो नोटबुक किसके इक्वल है इसमें, स्टोरेज के। ठीक है, ये वाला, ये नोटबुक, रियल हम नोटबुक यूज करेंगे वर्ड, बट वो एक्चुअल मीनिंग उसका होगा स्टोरेज। तो नोटबुक है दोनों के पास, ए बी चाहता है कि ए से अपना काम करवाना। ठीक है, बी ए को बोलता है कि यार बी बोलता है ए को कि ए मेरा काम कर दे मेरी नोटबुक पर, मेरा काम कर दे मेरी नोटबुक पर। ठीक है, एक तो पहला ये केस हो गया कि उसी की नोटबुक पर उसका काम करेगा, और इसको हम बोलते हैं, अगर ए बी ए को बोलेगा कि मेरा काम कर दे, और ए काम करके देगा बी की ही नोटबुक पर, यानी कि बी की ही स्टोरेज को यूज करेगा, और उसके किसी फंक्शन को कॉल कर देगा, वो आता है डेलीगेट कॉल में। डेलीगेट कॉल। ठीक है, वो आता है डेलीगेट कॉल में। और फिर क्या होगा, दूसरी बार ये होगा कि बी बोलेगा ए को कि मेरा काम कर दे मेरे बिहाफ पर अपनी नोटबुक में, यानी कि तू मेरा कॉन्ट्रैक्ट में कोई फंक्शन है उसे कॉल कर दे, पर कॉल करवाने के बाद उसकी जो भी स्टोरेज वगैरह होगी, जो भी वेरिएबल स्टोर करने हैं, वो अपनी ही स्टोरेज में स्टोर करवा लेना। ठीक है, ये होता है कॉल में। ठीक है, तो दो चीजें हमने समझ ली इसमें, यही इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब हम इन चीजों को ना नोटबुक बोल रहा हूँ, सॉरी। अब हम इन चीजों को ना रियल में करके देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल करके देखते हैं, तो हो गया रहा है। पहले बी है, बी के पास अपना काम है, यानी कि उसके पास स्टोरेज है, उसकी अपनी नोटबुक का स्टोरेज है, और उसके पास एक फंक्शन है जो काम उसे परफॉर्म करना है। अब वो ए को बोलता है कि मेरा काम कर दे, अब ए क्या करेगा, देखो इसमें एक और चीज ध्यान रखना, इसमें जैसे इसके ये वाले वेरिएबल शो रखे ना, स्टेट वेरिएबल, जैसे जिस ऑर्डर में ये है, सॉरी, तो उसी ऑर्डर में ये रहने चाहिए, उसी ऑर्डर में सेम दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों के पास सेम नोटबुक आएगी, है ना, तो काम करना क्यों, काम कर ले, नोटबुक सेम चाहिए, क्योंकि अगर देखो, अगर जैसा काम होगा, अगर दोनों के पास वैसे ही नोटबुक होगी तो बढ़िया है ना। अगर नोटबुक अलग अलग होगी तो वो काम नहीं होगा। मान के चलो मैथ का काम करना है, नोटबुक आपके पास वो लाइन वाली है, तो वो हो नहीं पाएगा उस पर। तो उस पर पास वो बचपन में नोटबुक आती है ना मैथ वाली, जिसमें डब्बे होते थे ऐसे, चॉर्स बॉक्स होते थे, तो वो वाले। तो इसका मतलब स्टोरेज दोनों के पास सेम होनी चाहिए, अगर सेम काम परफॉर्म करवाना है तो। ठीक है, बी बोलता है मेरा काम परफॉर्म कर, मेरी ये नोटबुक है, इसी नोटबुक को तू अपने में भी कॉपी कर ले। ठीक है, पहले अपने में रेप्लिकेट कर ले नोटबुक को, उसके बाद काम पे लग जा। काम करवाने के दो तरीके हैं, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। ये कॉल से करवा रहा है काम, ये डेलीगेट कॉल से करवा रहा है। ठीक है, पहले हम डेलीगेट कॉल पर समझ लेते हैं, क्योंकि हम पहले डेलीगेट कॉल की बात कर रहे हैं इसमें, तो डेलीगेट कॉल इसमें समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो आज डेलीगेट कॉल समझते हैं। ये फंक्शन का नाम
ये क्या ले रहा है, या सबको पता है आपको क्या ले रहा है, कॉन्टैक्ट का एड्रेस ले रहा है इसका, क्योंकि मुझे इसका काम करना है ना, तो मुझे कॉन्टेक्स्ट तो देना पड़ेगा किसका काम करना है, ठीक है। और मैं एक ले रहा है वैल्यू नम, अभी बताते हैं वैल्यू नम क्या है, अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो रही है कॉल, ये इतनी सी कॉल हो रही है डेलीगेट कॉल, ठीक है, समझो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पास किया कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, ठीक है। और डॉट डेलीगेट कॉल, ये है मेथड जो कि डेलीगेट कॉल करता है, ये मेथड है वो जो कि डेलीगेट कॉल करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आ जाओ यहाँ पे ABA डॉट इनकोड विद सिग्नेचर, जो हमने पहले भी देख रखा है, ये हमें फंक्शन सिग्नेचर देता है, ये फंक्शन सिग्नेचर दे दिया इसने, और हम इसमें फंक्शन सिग्नेचर पास करते हैं, और क्या पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट, कौन सा आर्ग्यूमेंट हमें देना है वो हमने इसमें पास कर दिया, क्योंकि ये एक ही ले रहा है, देखो ऊपर चलो ये नम ही ले रहा है, तो हमने इसमें नम पास कर दिया, तो ये हो गया। और ये क्या रिटर्न करता है हमें, ये हमें बुलियन रिटर्न करता है और मेमोरी डेटा रिटर्न करता है, ठीक है, ये दो चीज़ें हमें ये रिटर्न करता है। कॉन्टैक्ट डॉट डेलीगेट कॉल सेम यहाँ पे है, कॉन्ट्रैक्ट डॉट कॉल, यहाँ पे सिर्फ कॉल है, वहाँ पे डेलीगेट कॉल थी। और आपको एक चीज़ और पता है कि डेलीगेट जब हम कॉल करते हैं तो हम की वैल्यू पेयर पास करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक वो लिख दिया है वैल्यू, यानी कि कितने पैसे जो है वो ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो लिख दिया मैंने मैसी डॉट वैल्यू में। मैसी डॉट वैल्यू में क्या चीज़ आती है आपको पता सबको, अगर मैं कंपाइल पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे जितने इथर पास करूँगा वो मैसी डॉट वैल्यू में आएंगे, यानी कि इस कॉल के ज़रिए इतनी वैल्यू इस कॉन्ट्रैक्ट को चली जाएगी, ठीक है। तो यार ये थी डेलीगेट कॉल वाला और कॉल के डिफरेंस। अभी एक्चुअल डिफरेंस ना हम कोड से समझेंगे, ठीक है, एक्चुअल डिफरेंस तो कोड से समझ आएगा। मैं इसको ऐसे को सेव कर लेता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ए है कंपाइल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बी है कंपाइल कर दिया, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट बी के फंक्शन को कॉल करना है कॉन्ट्रैक्ट ए में। हमारे पास दो मेथड है, पहले कॉन्ट्रैक्ट बी का मुझे एड्रेस कॉपी करना पड़े, कर लिया मैंने एड्रेस कॉपी। पहले हम कॉल से करके देखते हैं, सॉरी पहले कॉल से करके देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस डालूंगा मैं, ठीक है, और उसके बाद मैं डालूंगा वैल्यू को 1 2 3 डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक ईथर डाल देता हूँ, ठीक है, एक ईथर डाला मैंने ट्रांजैक्ट किया, यानी कि अभी हमारा कौन सा कॉल हुआ, ये वाला सेट वार बाय कॉल। कॉल की हेल्प से हमने जो है इसके फंक्शन को अंजाम दिया, कि जो ये बोल रहा था ना कि यार ये मेरा फंक्शन है, बी बोला था मेरा काम कर दो, हमने ए ने बी का काम किया, पर ए ने बी का काम किससे किया, कॉल की हेल्प से किया, ठीक है। मैंने ट्रांजैक्ट किया। अभी देखो जो चीज़ें मेन है ना, जो चीज़ देखने वाली है वो ये है। अभी इसने इसका काम तो कर दिया, अभी देखो स्टेट कौन किसकी चेंज होगी, स्टेट किस कॉन्ट्रैक्ट की चेंज होगी। देखो अभी देखो इसने काम तो कर दिया, अब स्टेट किस कॉन्ट्रैक्ट की चेंज होगी, इसी कॉन्ट्रैक्ट के इन स्टेट वेरिएबल की चेंज होगी या बी वालों की चेंज होगी। अभी देखो पहले मैंने ए से कॉल किया, तो मैं ए में चेक कर लेता हूँ। देखो ए में तो नहीं चेंज हुआ, इसका मतलब बी ने क्या किया, बी ने ए को बोला कि मेरा काम कर दे, ए ने काम किया कॉल की हेल्प से। जब ए कॉल की हेल्प से करता है तो जो वो जाके बी की स्टोरेज में ही राइट करता है, यानी कि वो ए बी की स्टोरेज में जाके राइट करेगा, यानी कि बी की नोटबुक में लिखेगा। वो बी की नोटबुक में लिखने का मतलब है कि ए क्या करेगा, बी ने बोला ए को मेरा काम कर दे मेरी ही नोटबुक पर, यानी कि ए ने काम किया बी का फंक्शन कॉल किया और बी की स्टोरेज को अपडेट कर दिया। अभी हम देख लेते हैं, देखो बी की स्टोरेज अपडेट हो गई है, ये वन ईथर है, बी की स्टोरेज अपडेट होगी, ये आ गया बी का बैलेंस, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। यानी कि अब क्या किया, ए बी का काम कर दिया ए ने बी की स्टोरेज पर। अभी हम एक बार और डिप्लॉय करेंगे इसे दूसरा चेक करने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बी को डिप्लॉय करता हूँ और ए को डिप्लॉय करता हूँ, बी का एड्रेस कॉपी किया मैंने। अब मैं डेलीगेट की कॉल से करूँगा इसे कॉल, और अभी मैं करता हूँ, मान के चलो वैल्यू करता हूँ 1 2 3 और मैं ट्रांसफ़र करता हूँ 1 ईथर, ठीक है। 1 ईथर मैंने ट्रांसफ़र करना चाहा और मैंने देखो 2 बार हो गया क्या, खैर कोई नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो ये देखो अभी मेरे को यही दिखा रहा है, ये मुझे दिखा रहा है कि मैंने अपडेट कर दिया बैलेंस आपका, इसने मेरे ही कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि इसने डेलीगेट कॉल जब मैं कॉल करता हूं इसने ए को ही चेंज किया है, ए की स्टोरेज को अपडेट कर दिया और ए की स्टोरेज में ही इसने पैसे डाल दिए। ये हो रहा है, इसने ए की स्टोरेज में ही पैसे डाल दिए, एक कॉन्ट्रैक्ट में पैसे डाल दिए और ए के स्टेट वेरिएबल को ही इसने अपडेट ए के स्टोरेज वेरिएबल को ही इसने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब मैं बी में जाके देखूंगा, देखो बी में वो दिखा नहीं रहा, इसने क्या किया, इसने ए के जो थे उसने ए के ही जो वेरिएबल थे
तो ए के जो स्टेट वेरिएबल है इसने वही चेंज करी है। इसने बी को सिर्फ क्या किया, सिर्फ बी के फंक्शन को रेप्लीकेट किया, अपने कॉन्टेक्ट में लाया उसे और उसको कॉल कर दिया, और कॉल करने के बाद ये सारी वैल्यू अपडेट कर दी जो कि इसके कॉन्टेक्ट में पड़ी थी। यानी कि इसने राइट किया अपनी नोटबुक पे ऑन द बिहाफ ऑफ बी कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर जो भी चीज़ें थी वो सेट हो गई, और सेट किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल। ठीक है, तो मेरे को ये सब चीज़ें ध्यान रखनी थी। तो यार ये था डेलीगेट कॉल और कॉल के बीच में छोटा सा डिफरेंस था ये, बट ये इंपॉर्टेंट था तो समझने के लिए, तो इसीलिए हमने ये कवर किया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन सिलेक्टर एंड कॉलिंग अदर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है।